जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका राजकीय महाविद्यालय इटावा की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर बैठकर ऑनलाइन अध्ययन कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य। कौटिल्य के राजा संबंधी विचार। और कौटिल्य ने राजा पर सबसे ज़्यादा विस्तार से बल दिया है, क्योंकि कौटिल्य का मूल उद्देश्य शक्तिशाली राजा या शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था और उसके केंद्र में राजा है। जब हमने सप्तांग सिद्धांत पढ़ा था तो कौटिल्य ने सबसे ज़्यादा महत्व राजा को दिया। जिस प्रकार से पूरे शरीर में सिर का सबसे ज़्यादा महत्व है, उसी प्रकार से पूरे सप्तांग सिद्धांत में राजा केंद्रीय महत्व का है, केंद्रीय स्थान है। तो राजा संबंधी विचार, जैसे अर्थशास्त्र ने राजपद एवं राजा के संबंध में विस्तार से विचार किया है। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण विवरण को हम इन भागों में बांट सकते हैं, जैसे राजा के व्यक्तिगत गुण और योग्यता, राजा की शिक्षा, राजा की दिनचर्या, राजा के कार्य और राजा का पर नियंत्रण। तो राजा का केंद्रीय स्थान है और राजा के गुण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है राजा के गुण। तो कौटिल्य ने राजा के 4 गुण बताए हैं, कहीं 3 गुणों का भी उल्लेख है। अभिगामिक, प्रज्ञा और उत्साह, कहीं आत्मसंयम चौथा गुण भी माना जाता है। अभिगामिक गुण का मतलब है कि राजा में ऐसे सभी गुण होने चाहिए जो प्रजाजन में उसकी आभा व प्रभाव स्थापित करने में मदद दें। राजा को उच्च कुलीन, प्रसन्नचित, मृदुभाषी और प्रजा कल्याणकारी तथा प्रजा के सम्मान में रुचि रखकर प्रजा में अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के गुणों से संपन्न होना चाहिए। अभिगामिक गुण में कौन कौन से गुण आए? प्रजाजन में उसकी आभा एवं प्रभाव स्थापित करने में मदद दें, वो गुण आते हैं। तो प्रजाजन में उसकी आभा और प्रभाव कैसे स्थापित होगा? जब राजा प्रसन्नचित हो, मृदुभाषी हो, प्रजा के कल्याण में रत रहे, प्रजा के सम्मान में रुचि रखने वाला हो, तो प्रजा में उसकी लोकप्रियता बनी रहेगी, उसकी आभा बनी रहेगी, उसका प्रभाव बना रहेगा। प्रज्ञा गुण का मतलब है कि वो ऐसे नैतिक सद्गुण होना चाहिए जो शासक के रूप में उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाले हों। उसे इंद्रियजयी वृद्धों की बातों से ज्ञान प्राप्त करने वाला होना चाहिए, विद्या अनुरागी होना चाहिए, स्मृतिवान होना चाहिए, उच्च अभिलाषी एवं उत्साहित, मर्यादाशील, धर्म अर्थ काम का संतुलित भोग करने वाला होना चाहिए। उत्साह गुण भी है। उसे शासन कला से संबंधित सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए, जैसे दृढ़ बुद्धि वाला होना चाहिए, सुयोग्य परिषद वाला होना चाहिए, शक्ति संपन्न होना चाहिए, राज्य की विभिन्न प्रकृतियों की विविधताओं का प्रतिकार करने में समर्थ होना चाहिए, सामंतों का नियंत्रण करने में समर्थ, संकट काल में अन्न, धन व सेना का उचित प्रयोग करने वाला, उपकार व अपकार का बदला करने में समर्थ हो, मंत्र को गुप्त रखने वाला, संधि विग्रह के रहस्य का ज्ञाता, गुप्तचरों को समुचित प्रयोग करने वाला, शत्रु की कमजोरी और आपदाओं से लाभ उठाने वाला, विचारशील, दूरदर्शी होना चाहिए। युवराज की शिक्षा, आगे उसने युवराज की शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि राजतंत्र के सफल संचालन की दृष्टि से शिक्षा का महत्व बताते हुए कौटिल्य ने कहा कि जिस प्रकार गुण लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजवंश के राजपुत्र शिक्षित नहीं किए जाते हैं, वह राजवंश युद्ध आदि के अभाव में शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आगे कौटिल्य ने कहा है कि सुशिक्षा से शिक्षित राजा समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ और प्रजाओं के रक्षण में तत्पर रहता हुआ चिरकाल तक पृथ्वी का निष्कंटक भोग करता है। कौटिल्य के अनुसार उपनयन संस्कार के बाद राजकुमारों को विभिन्न आचार्यों से त्रयी, वार्ता, दंड नीति और आनुवीक्षिकी की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। राजा की दिनचर्या, कौटिल्य ने राजा की ऐसी दिनचर्या प्रस्तुत की है जिसका पालन करते हुए राज्य के समस्त प्रमुख कार्यों का उचित रूप में संचालन व नियंत्रण करने में समर्थ हो सकता है। उन्होंने दिन व रात्रि के संपूर्ण काल को कुल 16 भागों में बांटा है और उन्हें दिन के 8 भाग तथा रात्रि के 8 भागों की अलग अलग कार्य सूचियाँ दी हैं। काल के उपरोक्त प्रत्येक भाग को नाड़िका या नाल का कहा है। प्रत्येक नाड़िका आधुनिक दृष्टि से 1.5 घंटे के बराबर होती है। कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत राजा की दिनचर्या से स्पष्ट है कि राजा को सोने के लिए मात्र 2 नाड़िकाओं का समय पर्याप्त प्राप्त है। उसे व्यक्तिगत कार्यों के लिए बहुत ही कम समय उपलब्ध है। उसका संपूर्ण जीवन राज्य के कार्यों के लिए समर्पित है। आगे उसने राजा के कार्य बताए जो
विस्तार से हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी देख लेते हैं कि राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। समाज व्यवस्था की रक्षा करना। समाज व्यवस्था की रक्षा कैसे होगी? समाज व्यवस्था की रक्षा होगी वर्ण और आश्रम धर्म का पालन प्रजा से कराना और परिवार रूपी संगठन की रक्षा करना। राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा करना। राज्य के बाह्य आक्रमण से और राज्य की सीमाओं का विस्तार। राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना और राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। शासन के विभिन्न पदों पर नियुक्ति करना। राजाज्ञा यानी विधि निर्माण संबंधी कार्य। कौटिल्य ने विधि के 4 स्रोत का उल्लेख किया है। धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजाज्ञा। इन चारों में पहले विधि स्रोत की तुलना में बाद के विधि स्रोत को श्रेष्ठ माना है। कहने का मतलब है कौटिल्य ने राजा द्वारा निर्मित विधि को अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठता प्रदान की है। और न्याय संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य और प्रजा कल्याणकारी कार्य। इस प्रकार से राजा ने ये कार्य बताए। राजा कौटिल्य ने राजा के बारे में ज़्यादा विस्तार से बात की है, इसलिए हमने पूर्व में भी राजा के जो कार्य पढ़े थे वही राजा के ये कार्य हैं। वही राज्य और राजा की उत्पत्ति भी एक जैसी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।